शरणागति का महत्व। बालमित्रों, आइए आज हम अर्जुन तथा हनुमान जी का यह प्रसंग सुनते हैं। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी एक कारण है। एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली भेंट में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो फिर उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी। यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। अर्जुन के इन वाक्यों में उनका अहंकार दिखाई दे रहा था। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन तो अहंकार के कारण कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन इस मुद्दे पर अहंकार से चूर थे तथा हनुमान को सीधी चुनौती दे रहे थे। अर्जुन ने अपनी कलाकारी दिखानी प्रारंभ की। अर्जुन ने कुछ ही समय में अपने प्रचंड बाणों से सरोवर पर एक मजबूत सेतु बना दिया। जब तक सेतु बन रहा था तब तक हनुमान जी का रूप लघु ही था, परंतु सेतु जैसे ही बन गया, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान का विराट रूप अद्भुत था। अर्जुन बजरंग बली को हल्के में ले रहे थे। यद्यपि अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे, तब भी उनमें अहंकार था। अहंकार सदैव चूर चूर हो जाता है। हनुमान जी राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही संपूर्ण सेतु डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर में गिर पड़ा। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण ने अर्जुन से पुनः पुल बनाने के लिए कहा और बोले, अब प्रभु श्री राम की शरण में जाकर तथा उनका नाम लेकर पुल बनाओ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा का पालन किया। अब हनुमान जी को उस पुल पर चलने के लिए कहा। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हनुमान पुल को तोड़ नहीं सके। इस समय हनुमान जी को भगवान कृष्ण में प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। उस समय हनुमान जी ने वचन दिया कि महाभारत के युद्ध में वह अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे और युद्ध में अर्जुन की सहायता करने का वचन दिया। इस प्रकार हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहे तथा उनकी युद्ध में रक्षा की। बालमित्रों, अब आप शरणागति का महत्व समझ ही गए होंगे। जब अर्जुन अहंकार त्याग कर शरणागत हुए, तभी उस सरोवर पर सुदृढ़ पुल बना पाए। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। सदैव भगवान के चरणों में शरणागत रहकर उन्हें पुकारना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। जय श्री रामम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा।